अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से मैट्रिक के स्टूडेंट जो है वो प्रोमोट होकर फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं और इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो प्रोमोट होकर सेकेंड ईयर में आ चुके हैं। तो हमें व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर पेरेंट्स की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से कई मैसेजेस आए कि सर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं और इसी तरीके से जो है वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर से प्रोमोट होकर सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, काइंडली आप उनके लिए भी कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिस पर एक पूरा सिस्टमिक वे में जो है वो तैयारी की जाए, कंप्लीट कोर्स करवाया जाए। तो कई ऐसे मैसेजेस जो है वो हमारे पास जमा हो चुके हैं, तो उन तमाम की रिक्वेस्ट पर हमने जो है वो आज अनाउंसमेंट की है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट इन ग्रुप 1 ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बाय यूट्यूब चैनल सिंबो टीचिंग। याद रखिएगा कि इसमें जो है हमने बाकायदा ग्रुप जो है वो हमने बना लिया है ताकि उन तमाम बच्चों पर हम इंडिविजुअल अटेंशन दे सकें, उनके मंथली टेस्ट हम कंडक्ट कर सकें और उनको पास पेपर के क्वेश्चंस करवा सकें। वो सारे फीचर अभी हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप 1 है उसमें हमने जो सब्जेक्ट रखे हुए हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और सेकेंड ईयर के ग्रुप में जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनके भी हमारे सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जो है वो इसका फी स्ट्रक्चर जो हमने रखा हुआ है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम कम से कम फी जो गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्ड कर सके। तो यानी फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर फिजिक्स का अगर कंप्लीट कोर्स का अगर कवर करना चाहे तो कंप्लीट पूरे कोर्स की जो हमने फी रखी हुई है वो 1000, यानी आपने पूरे साल जो कोचिंग सेंटर में जो पर मंथ जो फी देते हो उससे आपको आज़ादी हो जाएगी। सिर्फ आपने एक बार 1000 रुपये जो है वो आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करते हो 1000 रुपये आपने पे करनी है और आपको पूरा कोर्स कवर करवाया जाएगा। इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री 1000 और बायोलॉजी के लिए भी। और अगर आप तीनों कोर्स जो है, अगर कोई फर्स्ट ईयर के कंप्लीट ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है, फर्स्ट ईयर के कंप्लीट ग्रुप में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी फी है 3000। सेम इसी तरीके से जो अगर कंप्लीट सेकेंड ईयर के ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट के मुकम्मल कोर्स की फी उसकी होगी 3000। फी ट्रांसफर करने का जो तरीका होगा वो एज यूजुअल पिछले ग्रुप्स की तरह ही होगा कि आपने इजी पैसा अकाउंट आपके सामने दो हैं, एक खुरम सिद्दीक के नाम से है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, अकाउंट नेम खुरम सिद्दीक है, दूसरा अकाउंट जो है वो मोहम्मद सिद्दीक है और अकाउंट नंबर आपके सामने। इसी तरीके से ये दोनों इजी पैसा अकाउंट है। जेएस कैश अकाउंट जो है उसमें वो भी आपके सामने नंबर है, सेम नंबर है मोहम्मद सिद्दीक के नाम से। तो ये मोहम्मद सिद्दीक जो अकाउंट नंबर है ये इजी पैसा पर भी है और जेएस कैश पर भी है। तो आप इससे जो है वो ऑनलाइन फी ट्रांसफर कर सकते हैं। फी ट्रांसफर करने के बाद मेन बात मत भूलिएगा, आपने फी ट्रांसफर जो अगर आप किसी बुक शॉप से अगर करवा रहे हैं, किसी दुकान वाले से अगर आप करवा रहे हैं तो उसकी फी ट्रांसफर के मैसेज की पिक लेना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जो है आपने लेना होगा और हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर आपने क्या करना है, सेंड करना है। तो हम आपको उस ग्रुप में रजिस्टर्ड कर लेंगे। याद रहे हमारे ग्रुप 1 की रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट हमने रखी हुई है वो 15 जून है। 15 जून के बाद बाकायदा मंथली बेसिस पर जो है वो उस ग्रुप में क्लासेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। अब जो है वो हमारे जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप में क्या क्या फीचर्स हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको यहीं इसी वीडियो में डिटेल में बता देता हूं। फीचर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। जो हमारे फर्स्ट ईयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, सेकेंड ईयर ग्रुप में रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, क्या फीचर हैं तो याद रखिएगा, सेपरेट ग्रुप ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। बॉयज का ग्रुप हमारा पूरा अलग होगा, फीमेल का हमारा जो ग्रुप होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। याद रखिएगा कि इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हम कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। अब कंप्लीट कोर्स का मतलब ये है कि अक्सर आप कोचिंग सेंटर में जाते हो ना तो टीचर बहुत से टॉपिक छुड़वा देते हैं। ये बात बहुत से बच्चे जानते होंगे कि ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 ईयर में आया हुआ है, ये 5 ईयर में नहीं आया। तो इससे क्या होता है, बच्चे की बेसिक खराब हो जाती है। ये मैं आपको आज मेन बात बता रहा हूं। अक्सर नाम ना कोचिंग सेंटर के अंदर भी ये हरकत हो रही है कि ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ये लास्ट टाइम आ चुका है ये। तो इससे क्या होता है, बच्चे की पूरी बेसिक का वो क्या कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। और बेसिक का पूरा कबारा होने की वजह से फिर वो बच्चा जब एप्टीट्यूड में आता है तो बहुत से टॉपिक उसने नहीं किए होते हैं।
क्यों? उसको पता होता है, उसको बताया गया होता है कि बेटा ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट था, ये टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो बहुत से टॉपिक छोड़कर आया हुआ होता है। और बहुत से टॉपिक छोड़ने की वजह से जब वो एप्टीट्यूड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब ए लेवल, ओ लेवल और आगा खान बोर्ड के बच्चों के साथ कंपीट करता है तो वो बुरी तरीके से बीट होकर आता है और फाइनली उसका पूरा करियर वो कोचिंग सेंटर तबाह कर देते हैं जो 5 ईयर 10 ईयर की बेस पर बच्चों को तैयारी करवा रहे होते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे इस ग्रुप में जो बच्चा रजिस्टर्ड होगा हम उसको कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एक एक टॉपिक की हम उसकी बेसिक बनवाएंगे। मंथली ऑनलाइन टेस्ट, याद रखिएगा इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होने वालों का मंथली ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। साथ ही साथ नोट्स प्रिपरेशन, याद रखिएगा अक्सर जगहों पर यह होता है कि बच्चे को टॉपिक तो समझा दिया लेकिन पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में ये सवाल किस तरीके से आता है, आपने किस तरीके से हेडिंग लगानी है, किस तरीके से लिखकर आना है, सिंपल वर्डिंग में बेहतरीन नोट्स बनाना भी हम हर टॉपिक में बाकायदा सिखाएंगे कि पेपर में ये सवाल किस तरीके से लिखकर आना होता है। याद रखिएगा हमें बोर्ड एग्जाम स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमें पढ़ने वाला बच्चे से साथ साथ लिखने वाला बच्चा भी चाहिए जो पेपर में कॉपी में, देखो एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपकी नॉलेज क्या है, एग्जामिनर को ये पता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। तो अगर आपने कॉपी में बेहतरीन नोट से अगर लिखा है तो इंशाल्लाह आप बोर्ड में बेहतरीन नंबर लेकर अपनी परसेंटेज लेकर आएंगे। तो सेम याद रखिएगा कि हम आपको बेहतरीन नोट्स किस तरीके से लिखे जाते हैं हर टॉपिक में, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपको एक टेक्निक बता दूंगा और फिर आप आपको बोलेंगे बेटा खुद लिखो, नहीं, हर टॉपिक का जो आपको समझाया जाएगा उस टॉपिक के अंदर पेपर में किस तरीके से लिख कर आना है उसकी तमाम टेक्निक्स भी आपको बताई जाएंगी। सेम इसी तरीके से आपके पास रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी होंगे। बहुत से लेक्चर्स जो होंगे वो हमारे लाइव होंगे जो सिर्फ उस रजिस्टर्ड ग्रुप के बच्चों के लिए होंगे और बहुत से लेक्चर जो होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि बच्चा उसको रिवाइज करना चाहे उस लेक्चर को, अगर हमारे रजिस्टर्ड बच्चे उस लेक्चर को डाउनलोड अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि उस लेक्चर को बार बार बच्चा जब रिवाइज करेगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको टीचर ने एक बार समझाया वो तो टॉपिक समझ में आ गया, लेकिन 4 दिन के बाद अगर पूछते हैं तो वो बच्चे बेचारे भूल गए होते हैं। तो कोचिंग सेंटर में क्या होता है कि टीचर ने एक टॉपिक एक बार समझा दिया, 4 दिन के बाद जब बच्चा जाके पूछता है कि सर ये टॉपिक मैं भूल गया हूं, तो बच्चा कहता, टीचर कहता है बेटा मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने आपको समझा दिया। जबकि हमारे यहाँ फैसिलिटी ये होगी कि वो लेक्चर अगर बच्चा चाहे कि वो लेक्चर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चा डाउनलोड करके रख सकता है। बाद में जब 4-5 दिन के बाद या 1 महीने के बाद जब वो भूल जाता है तो उस लेक्चर को बार बार वो रिवाइज भी कर सकता है। तो ये फैसिलिटी आपको किसी कोचिंग सेंटर में नहीं मिल सकती। साथ ही साथ इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होने वाले बच्चों को हम एमसीक्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे जिसमें पूरे 10 साल के अंदर पास पेपर में आने वाले जितने भी एमसीक्यू होंगे उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन भी हम प्रोवाइड करेंगे। 10 ईयर पास पेपर क्वेश्चंस प्रिपरेशन, पास पेपर 10 सालों में जितने भी पास पेपर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सिंध बोर्ड की हम बात करने जा रहे हैं, तो 10 साल में आने वाले जितने भी पास पेपर के होंगे उन तमाम के हम सोल्यूशन उनको सॉल्व करना बाकायदा सिखाएंगे। मंथली असाइनमेंट सिस्टम, हम बाकायदा असाइनमेंट भी देंगे, वो बच्चे उस असाइनमेंट को बाकायदा सॉल्व भी करेंगे। साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा हम साइंटिफिक रीजन की एक्सप्लेनेशन भी देंगे। अक्सर कोचिंग सेंटर में टीचर ने क्या किया हुआ है, फिजिक्स है ना, स्पेशली फिजिक्स में साइंटिफिक रीजन में डंडियां मारते हैं। वो कहते हैं बेटा आप न्यूमेरिकल्स कर लो, साइंटिफिक रीजन आपके क्या हो जाएंगे, चॉइस में छूट जाएंगे। साइंटिफिक रीजन आप चॉइस में छोड़ सकते हो बेटा, वो चॉइस ही तो आपको बर्बाद करती है, वो चॉइस ही तो आपकी बेसिक खराब करती है। जो आपका टारगेटेड कोर्स है वो आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छे से करवाए। तो टीचर्स क्या करते हैं, बेटा न्यूमेरिकल पे फोकस करो, साइंटिफिक रीजन चॉइस में छोड़कर आना। अब वो बच्चे को रीजन ही नहीं पता, और एप्टीट्यूड टेस्ट के जो एमसीक्यू होते हैं वो रीजन बेस होते हैं, रीजनिंग बेस होते हैं। फिर आप 3 महीने की 4 महीने की एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में आप कहते हो कि मैं डाउ में टॉप कर लूँ, या सर मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो बेटा पिछले 2 साल जो आपके टीचर्स ने आपकी जो बर्बादी की है, आपको चॉइसेस में सवालात छुड़वाए गए हैं, आपको सिर्फ 5 ईयर के इंपॉर्टेंट सवाल करवा कर भेजे हैं, तो वो पिछले 2 साल की जो बर्बादी आपके टीचर ने की है वो बर्बादी आप 3-4 महीनों के अंदर कभी भी कवर नहीं कर सकते हो। 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ने के बाद भी आप जो है वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो उसकी बड़ी वजह ये होती है। तो हम स्पेशल फोकस जो होगा वो साइंटिफिक रीजन एक्सप्लेनेशन पर भी होंगे, यानी कोर्स में किसी भी किस्म की स्किप हम नहीं करेंगे। कंप्लीशन ऑफ कोर्स 3 months बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 3 महीने पहले, गौर से सुनिएगा, 3 महीने पहले बोर्ड एग्जाम से पहले कोर्स कंप्लीट कर देंगे ताकि बच्चा
3 महीने पहले अपनी रिवीजन का आगाज करे और फाइनल में उसकी रिवीजन जो है अगर बहुत अच्छी होगी तो वो बोर्ड के एग्जाम में क्या करेगा, स्कोर भी अच्छा करेगा। अक्सर कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, मंथली फी चार्ज करते हैं, और मंथली फी चार्ज में क्या करते हैं, वो आखिर में कोर्स फंसाते हैं जानबूझ के, आखिर में मेन टॉपिक संभाल के रखते हैं। मेन टॉपिक जो होगा वो एग्जाम के लास्ट मंथ में करवाएंगे, और लास्ट मंथ में करवाएंगे तो क्या होगा, बच्चा आखिरी मंथ की फीस भी देगा। अगर वो 1 महीने पहले ही अगर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा देंगे तो क्या होगा कि बच्चा जब वो उनको लास्ट मंथ की फीस नहीं देगा तो वो फीस के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते हैं। कि मेन टॉपिक जो होते हैं जो उनको काफ़ी टाइम पहले करवा देने चाहिए थे, वो मेन टॉपिक आखिर महीनों में करवाते हैं और लास्ट मंथ में करवाकर कोर्स को बुरी तरीके से फंसाते हैं। वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है, उस ज़हीन बच्चे को भी आखिर में रिवीजन का मौका नहीं मिलता, और रिवीजन का मौका नहीं मिलता और पेपर में क्या करता है, उसकी बुरी परफॉर्मेंस होती है। तो मेन खास बात, जो इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होंगे उनका कोर्स बोर्ड एग्जाम से 3 महीने पहले हम कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ताकि उसका कोर्स मुकम्मल हो चुका हो, वो अच्छे से रिवीजन करे, घर बैठ के अच्छे से तैयारी करे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए। स्पेशल फोकस ऑन न्यूमेरिकल सॉल्विंग, याद रखिएगा आपके जो 10 साल में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम स्पेशल फोकस उन पर रखेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चा जो होता है वो थ्योरी में अच्छा होता है लेकिन न्यूमेरिकल्स को देखकर वो घबरा जाता है। तो हमारा जो स्पेशल फोकस होगा, स्पेशली हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग पर क्या करेंगे, स्पेशल फोकस करेंगे, ताकि वो बच्चे जो कैलकुलेशन के लिहाज से वीक भी हैं वो भी स्ट्रांग हो जाएं। करियर काउंसलिंग ऑनलाइन सेशन, करियर काउंसलिंग जो होगी वो इसमें जो बाकायदा रखी जाएगी। करियर काउंसलिंग ये होगी कि अक्सर बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना होता है। जिस फर्स्ट ईयर के एग्जाम में वो अपेयर होने जा रहा है, उस फर्स्ट ईयर के एग्जाम की अहमियत क्या है उसे पता ही नहीं है। वो बच्चा बस पढ़ता जा रहा है, उसे बस क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड का पता है, लेकिन उसको ये अहमियत नहीं पता कि वो जिस फील्ड में आ चुका है उस फील्ड का स्कोप क्या है। तो इसी तरीके से करियर काउंसलिंग ऑनलाइन सेशन, गेस्ट पेपर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, याद रखिएगा इन तीनों सब्जेक्ट के हम बाकायदा इंपॉर्टेंट टारगेटेड सवाल भी हम प्रोवाइड करेंगे। बाकायदा अपने एक्सपीरियंस की बेस पर प्रीवियस तमाम पेपर्स को स्टडी करके हम आपको गेस्ट पेपर बताएंगे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गेस्ट पेपर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद जो है वो प्रिपेयर होता है, तो गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम पेपर प्रेजेंटेशन क्लासेस, स्पेशली याद रखिएगा बच्चे को पता ही नहीं है कि कॉपी में कैसे लिखना है, तो स्पेशली हम जो है वो बताएंगे कराची टॉप स्टूडेंट की कॉपी लाकर कि बेटा पेपर में किस तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन आपने रखनी है, किस तरीके से जो है वो आपने क्या करना होगा, एग्जाम में जो है वो लिख कर आना है, ताकि आपके कोई नंबर भी माइनस ना हो। तो फाइनली यहां जाकर आपको फिर रिमाइंड करवा दें, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ग्रुप 1 15 जून है। वो स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट हैं वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मैथ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो फिलहाल इस कोर्स को हम ऑफर नहीं कर रहे। जबकि मेडिकल से ताल्लुक रखने वालों के लिए एक बात कंपलसरी में बता दूं कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं कि कोई फिजिक्स में है, कोई केमिस्ट्री में है, कोई बायोलॉजी में है, तो हम उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रिपेयर करवाने में थोड़ी मुश्किलात होगी। तो वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए कंपलसरी है कि तीनों सब्जेक्ट में वो एक साथ एडमिशन ले। इसी तरीके से जो सेकेंड ईयर में लेना चाह रहा है प्री मेडिकल वाला, वो जो है वो कंपलसरी है कि तीनों सब्जेक्ट में लाजमी एडमिशन ले। और इंजीनियरिंग वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर उसको कंपलसरी एडमिशन लेना जरूरी है। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।